अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। 10th के चैप्टर 2 के नेक्स्ट टॉपिक को आज हम देखेंगे। ठीक है, स्मॉल सा टॉपिक है जिसमें एक तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर को हम देखेंगे और दूसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स को देखेंगे। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि चीज़ की आपको समझ आ सके। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन पर क्लिक कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको उनका बर वक्त पता चल सके। शुरू करते हैं। स्टेटमेंट टर्मिनेटर सिंपली हम सेमीकोलन सिंबल को कहते हैं सी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि ये ज़्यादा तौर पे आपकी रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक लाइन के एंड को। उसके अलावा ये ज़्यादा तौर पे एक स्टेटमेंट के एंड को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली जब भी कोई प्रोग्रामर एक प्रोग्राम लिख रहा होता है और वो अपनी एक लाइन को एंड करना चाहता है तो वो सेमीकोलन को यूज़ करता है, और अगर वो सेमीकोलन पुट नहीं करता, स्किप कर देता है, तो आपको ज़्यादा तौर पे आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर एरर जनरेट कर देता है, नॉर्मली सिंटैक्स एरर जनरेट कर देता है कि आपका सेमीकोलन या आपका स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग है, और जब आप वो फीड करते हैं तो आपका प्रोग्राम चलता है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हैं स्पेशल व्यूअर्स जिनमें आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं डालते एंड पे, जैसे कि हैश इंक्लूड जो आपकी हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराती है, या हैश डिफाइन जो आपका कोई कांस्टेंट या मैक्रो डिफाइन कराती है आपके सी प्रोग्राम के अंदर, उसके एंड पे आप सेमीकोलन नहीं डालते। ठीक है जी। इसके अलावा हमारा जो दूसरा छोटा सा टॉपिक है वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। हमने जब प्रिंटफ स्टेटमेंट को पढ़ा था व्यूअर्स, आपको पुराने लेक्चर को एक दफ़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है, तो उसमें आपने देखा था कि प्रिंटफ जो है वो किसी भी तरह की आउटपुट के ऊपर स्क्रीन पर आपको शो कराने में हेल्प करती है, चाहे वो कोई टेक्स्ट हो या वो कोई वेरिएबल की वैल्यू हो, चाहे वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट हो। लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो अगर आप प्रिंटफ की फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जो डबल कोटेशंस में लिखी जाती है उसके अंदर लिख दें, तो ये प्रिंटिंग की बजाय या शोइंग ऑफ आउटपुट की बजाय प्रिंटफ को मजबूर करते हैं कि वो काम करें जो कि जिसके लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि ये कंपेल करता है या फोर्स करता है एस्केप सीक्वेंस प्रिंटफ फंक्शन को कि वो स्पेशल टास्क करे एक्सेप्ट प्रिंटिंग और शोइंग आउटपुट ऑन स्क्रीन। ज़्यादा तौर पे ये दो कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा आपकी बैकस्लैश होती है, ठीक है, जिसे हम एस्केप कैरेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि प्रिंटफ स्टेटमेंट जब भी इसको पाता है तो वो अपनी प्रिंटिंग आउटपुट के जो फ्लो को तोड़ देता है। ठीक है जी। और जो इसका दूसरा कैरेक्टर होता है वो प्रिंटफ को वो काम बताता है जिसके लिए वो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बना हुआ है। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स का एक टेबल मैंने जर्नल बनाया है जो कि ज़्यादा तौर पे, ठीक है, बिगनर्स लेवल की प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है। जैसे आपका जो है बैकस्लैश ए है, ये अलार्म है, मींस अगर आप ये कहीं भी लिखेंगे तो आपका प्रिंटफ इस जगह के ऊपर जब आएगा तो वो एक बीप या एक साउंड जनरेट करेगा आपकी साउंड डिवाइस के ऊपर। ठीक है, बैकस्लैश बी जो है ये बैकस्पेस के लिए यूज़ होता है। मींस अगर आप प्रिंटफ के अंदर इसे यूज़ करेंगे तो ये पिछले करैक्टर को, कर्सर को आपके पिछले करैक्टर पे ले आएगा, और अगर आपने उसके बाद कोई भी प्रिंटिंग करवानी हुई तो वो उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगी। ये मैं आगे आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा। ठीक है, बैकस्लैश एन जो है ये बड़ा मशहूर एस्केप सीक्वेंस करैक्टर है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए होता है, मतलब अगर आपने कर्सर को जिस भी जगह पे आप प्रिंटिंग करा रहे हैं उधर से सीधा नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में लेके आना है, तो आप अपनी नई प्रिंटफ लिखने की बजाय या प्रिंटफ को स्किप कराने की बजाय आप सिंपली उस जगह के ऊपर बैकस्लैश एन लिख दें। इसी तरह बैकस्लैश टी जो है ये सिंपली अ सेट ऑफ स्पेसेस। देखें, एक तो हल ये है कि मैं स्पेस बार दबाता जाऊँ प्रिंटफ के अंदर जितनी मैंने स्पेसेस देनी है, लेकिन अगर मुझे पता है कि यार मैंने बंच ऑफ स्पेसेस देनी है, फॉर एग्जांपल 6 या 8, तो उसमें बेहतर ये है कि बजाय ये कि मैं 6 दफ़ा स्पेस बार का बटन दबाऊँ, मैं एक बैकस्लैश टी लिख दूंगा तो वो 8 स्पेसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल पहली देखते हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान लिखा प्रिंटफ के अंदर और पाकिस्तान के आगे मैंने एक बैकस्लैश बी डाला और आगे एन लिख दिया। तो जब मैंने इसको चलाया तो उसने पाकिस्तान दिखा दिया जिसमें के बेसिकली दिखा, लेकिन बैकस्लैश बी की वजह से कर्सर के पीछे आ गया और जो एन था वो उसकी जगह रिप्लेस हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने बैकस्लैश एन को यूज़ किया हुआ। अगर आप देखें पी के बाद बैकस्लैश एन, फिर ए के बाद बैकस्लैश एन, फिर के, फिर आई, फिर एस, फिर टी, फिर एन, तो आप देखें ये पाकिस्तान आपको शो रहा है, लेकिन हर कैरेक्टर के बाद आपका कर्सर अगली लाइन पे जा रहा है ड्यू टू बैकस्लैश एन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने
सिंपली दो दो लाइनें छुड़वाई हैं। पिछले वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक एक लाइन स्किप हुई है। इस वाली एग्जांपल में देखें तो पी ए के इन दोनों तीनों कैरेक्टर्स के दरमियान तीन तीन लाइनें स्किप हुई हैं। ठीक है जी, ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि दो दो बैक स्लैश एन मैंने यूज़ किए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, इट्स अप टू यू। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मैंने टैब को यूज़ किया है। तो आप देखें इसमें मैंने आई के बाद एक टैब ऑपरेटर एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया, फिर एम के बाद, फिर ए के बाद, फिर गुड के बाद, और फिर बॉय के पहले मतलब यूज़ किया। तो आप इसके आउटपुट देखें, आई के बाद एक टैब मतलब 8 स्पेसेस दी हुई हैं, फिर एम, फिर उसके बाद 8 स्पेसेस हैं, फिर ए उसके बाद 8 स्पेसेस हैं, फिर गुड उसके बाद 8 स्पेसेस हैं। ठीक है जी, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू, ये स्पेसिफाइड नहीं है कि इसी तरीके से करना है। आपकी डिमांड क्या है, आपको प्रोग्राम जो दिया जाता है उसमें क्या डिमांड है, इस बेस के ऊपर आप ये करेंगे। तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। इसके अलावा ये भी देख लें, इसके अंदर मैंने पी ए के अंदर वही काम किया है, बस इसके अंदर जो टैब्स हैं वो मैंने दो दो रखी हैं। ठीक है, अगर पिछले वाले में देखें तो एक एक टैब है, इसमें मैंने दो दो टैब्स किए हैं, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि स्पेसेस 16 हो गई हैं। ठीक है, तो ये था आज का शॉर्ट सा लेक्चर। होप सो आपको इसकी चीज़ समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं उनको आंसर आउट कर सकूं और क्वालिटी को बढ़ा सकूं। फर्दर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे क्लिक करें, ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको पता चल सके। बकाया इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।